राजकारणाला तपवत आला आहे. पंजाब विरुद्ध केंद्र सरकार किंवा पंजाब विरुद्ध इतर जे सरकार आहे याच्याविषयी नेहमी हा मुद्दा ज्वलंत वाटतो आपल्याला. पण खरंच खलिस्तानची मागणी होती का या मुद्द्यावरती आपण बोलणार आहोत. सर जी, मुझे बताइए कि ये अफवाह है या सरकार भटकाना चाहती है, जो विकास के लिए मुद्दे हैं उनको भटकाना चाहती है, इसलिए खलिस्तान का मुद्दा लेके आई है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये भटकाना चाहते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पहले इन्होंने मुस्लिम को टारगेट किया और 2000 सरकार बनाई और अब उन्होंने सोचा कि उसके आधार पर तो शायद आगे लामबंदी ना हो सके, तो क्यों ना सिखों को ही टारगेट कर दिया जाए, क्योंकि पूरे विश्व में भरे हैं तो उनका ही। तो खालिस्तान का मुद्दा जो है साजिशन उठाया गया है और साजिशन किसी नौजवान को लाकर उसको खड़ा किया गया और उसके साथ सपोर्ट की गई। अदरवाइज़ कहीं आज तक 10 आदमी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, तो इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए? ना तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसके हक में, जिसको हम मिनी पार्लियामेंट कह रहे हैं, ना ही अकाल तख्त के जथेदार ने उसके लिए एसेंट किया। तो मैं समझता हूँ कि खालिस्तान का मुद्दा आपका उठा कैसे? तो हम इसका विरोध करते हैं। जो इसको साजिशन उठा रहे हैं, ये सिखों के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करवाना चाहते हैं कि खालिस्तान सिखों में कोई मुद्दा नहीं है। जब खालिस्तान सिखों में कोई मुद्दा नहीं है, उनके मुंह में खालिस्तान डाल के हालात ख़राब नहीं करने देने चाहिए। मैं ये मानकर चलता हूँ कि सिखों ने कुर्बानियाँ दी हैं और आगे बढ़ के कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे 1962 की जंग हो, चाहे 1965 की जंग हो, चाहे 1971 की बांग्लादेश वाला हो, उस समय सिख फौज भी आगे सबके साथ आगे खड़ी रही। तो मेरा ये मानना है कि खालिस्तान सिखों में कोई मुद्दा नहीं। हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है, चाहे ये 3% है। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, किसान आंदोलन में सिख फार्मर्स आए, उसके बाद मुसलमान आ गए, उसके बाद सारे ही जाट और हिंदू आ गए। तो वो ऐसा लगता था अगर भारत के दर्शन करने हो तो सिंगोला बॉर्डर पे कर लेने चाहिए था। इसी डर से ये सरकार इतनी घबरा गई कि इन्हें तीनों कानून वापस करने पड़े। तो मेरा ये कहना है, आज भी सिख मुसलमान और हिंदू के बीच में कड़ी का काम करता है। इसको कड़ी के काम के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए। आप गुरुद्वारों में देखो, आप कहीं से कोई आप फूड प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी एक्ट ले रहे हैं, लंगर वहाँ बन रहे हैं, सेवा वहाँ कर रही है। कोविड के दिनों में भी आपने देखा होगा कि सिखों ने जो उनके पास ताकत है उन्होंने सेवा की। तो मैं समझता हूँ इस कौम के अंदर ये हालात पैदा नहीं करने चाहिए। मैं इसलिए आपके बीच में है। और कोई सवाल हो तो आप बताएं। हाँ, 2 मिनट में आपका इसलिए आप पत्रकारों के सामने आए। और पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछता हूँ, जब वहाँ अजनाला में ये काम हो रहा था, आपकी मीटिंग गृह मंत्री से, वहाँ का मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मीटिंग करता है और ये फैसला करता है कि आप जो काम कर रहे हैं, इनके ऊपर जो तशद्दुद कर रहे हैं वो ठीक है, हम आपके साथ हैं। उस समय तो आपको गृह मंत्री अच्छा लगा कि आपके साथ है। और जब केजरीवाल को भ्रष्टाचार के उस मुद्दे पर बात आई तो उस समय आप पूरी पंजाब की और दिल्ली की पूरी एमएलए और पूरे मिनिस्टर को इकट्ठा करके सामने ले आए। आप एक तरफ कहते हैं हम तो भ्रष्टाचारी हैं ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा, ये कोई मुद्दा ना तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कोई मुद्दा था इस देश में। जहाँ प्यार होता है वहाँ ही शांति होती है, और जब शांति होती है वहाँ बहुत बड़े काम होते हैं। और शांति से शांति ये होती है कि एक परिवार होता है। जब शांति होते हैं हम परिवार है, तो भारत एक परिवार है। और हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारे फादर ऑफ द नेशन ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि नॉन वायलेंस से ही प्यार से सब जीता जाता है। और ह्यूमैनिटी और खून सब एक ही है, सब एक ही रंग का होता है। और हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर पटेल का और मिस्टर सिंह का और मिस्टर अजय जी का, हमको यहाँ आमंत्रण देने के लिए। और एक अभी घटना हुई थी अभी बीच में, जहाँ हमारे एक ईसाई भाई एक्सीडेंट होके नीचे गिर गए थे, लेकिन एक मिस्टर सलीम जो थे रिक्शा ड्राइवर, वो एक फरिश्ता थे और उन्होंने उनको खून से लथपथ आदमी को उठा के अपने रिक्शा में डाल के उनकी जान बचाई। तो इससे ये पता चलता है कि भारत और हिंदुस्तान
भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये 3 नाम है, लेकिन फिर भी हम एक है, राइट। तो इसी के साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाईचारे के साथ सब शांति से रहे, और इसी के साथ मैं देशवासियों को एक ही सवाल, एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो भारत देश है, ये जो इंडिया है, ये सभी धर्मों के रंगों से रंगा हुआ एक इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सभी हम लोग भाई है। इंडिया के 7, जैसे धनुष बाण के 7 रंग होते हैं, वैसे उसी तरह इंडिया के, हिंदुस्तान के हज़ारों रंग है। तो जब सब रंग को अगर आप इकट्ठा कर लो, तो उसका, अगर आप एक भी कोई बंदे का खून निकालो, खून काट कर देखो, उसका रंग सिर्फ और सिर्फ लाल है। हम सब एक है। बस यही ये जो आज की सरकार है, मैं किसी भी सरकार का या किसी भी पक्ष का, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज की जो सरकार है वो हम भाइयों को, अपने खून को, अपने रंगों को अलग करना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। हम कोई भी भारतवासी नहीं चाहता कि हम अलग हो, हम बिखरे नहीं। हमको गांधी जी ने जो दिया अहिंसा का संदेश, इसी के चलते हम सब इकट्ठा होके एक साथ रहना चाहते हैं। मेहरबानी करो, आप देशवासियों की तरफ से आप सभी पॉलिटिशियंस को मैं एक आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि भाई लोग, ये भाईचारा रहने दो, इसमें हम आपस में हम लोगों को मत बांटो, हमको मत लड़ाओ। हम आज 3 भाई साथ में हैं, कोई किसी से नहीं लड़ता। बचपन से लेके आज तक जो हमको हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है कि साथ में रहो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। तो फिर ये राजनीति, गंदी राजनीति करके आप हमको क्यों अलग करना चाहते हो? मेहरबानी करो, हमको अलग मत करो। हम सब साथ है, हम साथ रहना चाहते हैं। जैसा सिंह साहब ने अभी बोला, क्या खालिस्तान, कुछ लोग बोलते कि खालिस्तान का किसी ने डिमांड किया है। नहीं, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, किसी एक बंदे के बोलने से किसी का वो रिक्वायरमेंट या डिमांड उसको नहीं आप मान सकते। तरी वेगवेगळे नावं असले धर्माचे, पण आपण एक आहोत आणि भारतीय आहोत, आणि हे भारतीयता टिकवण्यासाठी आपण एकत्र असलं पाहिजे। टी व्हीवर येणारे वेगवेगळे डिबेट्स असतील, हिंदू मुस्लिमला लढवण्यात जात असेल, तर याच्या मागे कुणीतरी वेगळं कटकारस्थान करतं। याला बळी न पडता आपण एक आहोत आणि एक राहण्यासाठीचा संदेश सगळे धर्म देतात। अशाच वेगवेगळे व्हिडिओ आणि बातम्या पाहण्यासाठी बघत राहा पुणेरी आवाज। धन्यवाद।